नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर साल आपको वार्षिक राशिफल दिया जाता है और अब आने वाला है 2026। तो 2026 के अंदर आपके साथ कैसा गुजरने वाला है, क्या क्या मोड़ आएंगे, क्या क्या सुख सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या हमें करना चाहिए, ये सारी जानकारियां हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। मेष राशि वाले, तो मेष राशि वालों के सबसे पहले अगर हम देखें सेहत को, तो सेहत के हिसाब से आप ठीक रहेंगे। पूरा वर्ष लगभग आपका ठीक जाएगा। लेकिन धन, कुटुंब, परिवार, इसके विषय में अगर हम देखें तो आपके शनि की 7.5 लगी हुई है और शनि की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे स्थान पर पड़ रही है। तो दूसरा स्थान कुल का, कुटुंब का, धन का, कोष का, खजाने का, तो वहां पर शनि अच्छा फल नहीं करेगा। तो आपको चाहिए शनि की शांति करें, शनि का व्रत करें, शनि का दान करें। हनुमान चालीसा के कम से कम नित्य प्रति 11 आपको पाठ करने चाहिए। अगर हम मित्र, भाई, आपका पराक्रम, उसके बारे में अगर विचार करते हैं तो वहां पर बृहस्पति विद्यमान है। बृहस्पति हर प्रकार से शुभ फल देने वाले हैं और ये बृहस्पति अच्छे नए मित्र बनाएंगे, भाइयों के साथ में अच्छा तालमेल रखेंगे और आपके लिए सभी प्रकार से शुभ होंगे। अगर हम बात करते हैं आपके धन, प्रॉपर्टी, सुख, चैन, तो वहां पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो लगभग सुख शांति से आपका समय गुजरेगा। धन, प्रॉपर्टी की भी जो है आपको प्राप्तियां होंगी, खरीद बिक्री भी आप करेंगे। लेकिन शनि को आपको भूलना नहीं है, शनि की 7.5 आपको चल रही है। अगर हम बात करें विद्यार्थियों की या पढ़ाई करने वालों की, तो उसमें केतु स्थित है। आप तनिक मिजाजी हो जाएंगे अगर विद्यार्थी हैं तो। क्रोध के कारण से मैं नहीं पढ़ता, इस प्रकार की प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई के प्रति पूर्ण रुचि रखें, ध्यान दें और पक्षियों को आप 7 प्रकार के अनाज मिला करके डाला करें। अगर हम बात करें शत्रुओं की, ऋण, रोग, रिपु, तो इनकी अगर बात करें तो शनि की दृष्टि वहां पर जा रही है। ये शत्रुओं को भी समाप्त करते हैं, कर्जों को भी कम करते हैं और अदालत वगैरह के अगर कोई मामले हैं तो वो भी आपके सुलझ जाएंगे। अगर हम बात करें आपके दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के अंदर 2 ग्रहों की दृष्टि है और वो 2 ग्रह, एक ग्रह शुभ है और एक ग्रह अशुभ है। आपके दाम्पत्य जीवन पर राहु की दृष्टि भी है, जो दाम्पत्य जीवन में विक्षेप पैदा करता है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन अभी तक नहीं बना है या विवाह शादी आपकी नहीं हुई है तो शादी विवाह होने के योग आपके बनेंगे। हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो अष्टम स्थान आपका शुद्ध है, अर्थात कोई दुर्घटना नहीं है, किसी प्रकार की जो है शरीर के प्रति कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें आपके भाग्य की, तो भाग्य पर बृहस्पति की दृष्टि है और भाग्य पर शनि की भी दृष्टि है। तो शनि कुछ अड़चन डालेंगे, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि के कारण से भाग्य आपका जो है आगे से आगे बढ़ता रहेगा। आप उन्नति भी करेंगे, प्रगति भी करेंगे, प्रमोशन भी आपके होंगे और आप आगे बढ़ेंगे, धार्मिक यात्राएं भी आपकी होंगी। अगर हम बात करते हैं आपके कारोबार की, तो कारोबार आपका कुछ भी है, बहुत सावधानी के साथ में आपको कारोबार करना है, क्योंकि आपके दशमेश जो है 12वें स्थान में चले गए हैं। आपका पैसा कहीं लग सकता है, जा सकता है, डूब सकता है। इसलिए कहीं पर भी पैसा आपको लगाएं तो बड़ी सोच समझ करके आपको लगाना होगा। अगर बात करते हैं इनकम और खर्च की, तो इनकम आपको अच्छी होगी, लेकिन खर्च भी आपके बहुत होंगे, खर्च भी आपके अच्छे मात्रा के अंदर ही होंगे।
इसलिए बहुत विशेष करके आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जनवरी में 14 जनवरी तक का जो आपका समय है, वो 14 जनवरी तक का समय आपका अच्छा है। 14 जनवरी तक का भी अच्छा है। 12 फरवरी तक का भी आपका अच्छा चलेगा। यहां से लेकर के और 14 मार्च तक का समय आपका बहुत बढ़िया है। इसको आप सार्थक करें, इसको आप कैश करें। इसमें जो भी आपके होने वाले काम हैं, कोई रुकावट कहीं पर आ रही है, कोई रुके हुए काम है, उनको पूरा करें, भाग दौड़ करें, वो काम पूरे हो जाएंगे। 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक का जो समय है, वो आपके खर्चों का, नुकसान का है। उस समय पर जरा हाथ को खींच करके काम करें। देन लेन में जरा आप ध्यान रखें और कहीं भी इन्वेस्टमेंट किसी प्रकार का ना करें। 14 अप्रैल से लेकर के और 14 मई तक का समय तो आपका बहुत ही सुंदर रहेगा, क्योंकि उस समय सूर्य उच्च के होंगे। आपका मान सम्मान स्वाभिमान ये बहुत बढ़ाएंगे। आपकी इज्जत समाज के अंदर बहुत आपकी इज्जत होगी। स्वस्थ आप रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और 14 मई से लेकर के 14 जून तक का जो समय है, वो आपके परिवार के अंदर कुछ उतार चढ़ाव सामने देखने को आ सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कुल मिलाकर के ठीक हो जाएंगे। 14 जून से लेकर के 14 जुलाई तक आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। आप कहीं भी किसी भी कार्य में हैं, विजय प्राप्त करेंगे। आपकी विजय होगी, अच्छे मित्रों का साथ आपको मिलेगा। 16 जुलाई से लेकर के 16 अगस्त तक का समय ये आपके लिए थोड़ा सा चिंताजनक रह सकता है। इस महीने में चिंताएं आपको ज्यादा होंगी, भागदौड़ कुछ ज्यादा होगी और मानसिक टेंशन बनेगी। 16 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक का जो समय है, ये अगर विद्यार्थी इसको सार्थक कर लें तो बहुत कुछ लाभ कर सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान में, विद्या के स्थान में केतु की आपकी स्थिति है। इस कारण से वो अड़चनकारी होंगे, लेकिन सूर्य वहां पर आकर के बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आपका कोई कंपटीशन है, आपके कोई एग्जाम है, आपका कोई भी इंटरव्यू है, उन सब के अंदर आप सफल होंगे। 17 सितंबर से लेकर के और 18 अक्टूबर तक का जो समय है, ये आपके लिए विजय का है। रोग ऋण शत्रु उनके ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अनायास कहीं भी कोई भी आपके व्यवहार के कारण से कहीं कोई विवाद हो सकता है, उससे आपको बचना होगा। 18 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक का जो समय है, ये आपके व्यापार को थोड़ा उतार चढ़ाव में ला सकता है। पति पत्नी के बीच में थोड़ा तनाव रह सकता है, तो उसका जो है आपको ध्यान रखना होगा। 17 नवंबर से लेकर के और 15 दिसंबर तक का जो समय है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसमें आपको काफी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। बाहर की कोई दूरगामी कोई यात्राएं हैं तो उनको स्थगित करनी पड़ेंगी और अपना स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखते हुए पूरे एहतियात के साथ में आपको मेडिसिन लेनी है। 15 नवंबर से लेकर के आगे दिसंबर के अंत तक का जो समय है, वो आपका बहुत ही बढ़िया सुखद लाभकारी आपका जाने वाला है। ये हमने जानकारियां आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए आपको इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं हैं वो अर्पण करके जो भी आप जानना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित या अपनी कोई निजी परेशानियां हैं उनसे संबंधित कोई भी हल आप चाहते हैं, तो यहाँ पर संपर्क करके और आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का महीना, सन और समय, जन्म स्थान, ये 5 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। नमस्कार।